हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कॉमर्स का सीरीज लेके भी आ रहे हैं एक बार फिर से, है ना। और इस जो आपको वीडियो दिख रहा है, जो आपके सामने बोर्ड पर चीज़ें दिख रही हैं, ये कहने के लिए बहुत आसान है, बट आप ये समझ लो कि ये पूरे कॉमर्स का निचोड़ है। अभी सर आपके सामने आएंगे, इसको और डिटेल करेंगे, लेकिन मैं आपको बस ये बताने के लिए आया हूँ कि ये पूरी दुनिया ही ना कर्ज और संपत्ति को लेकर चल रही है। और यदि आप कर्ज और संपत्ति नहीं समझे तो आप कॉमर्शियल दुनिया को समझ ही नहीं पाए। तो सर अभी आपको आके ये बताएंगे 5 से 7 मिनट में कि आखिर ये लायबिलिटीज और एसेट्स का जो टेंशन है बच्चों को कि कौन लायबिलिटीज है और कौन एसेट्स है, इसको मुझे लगता है कि सर आपको इतना अच्छा बताएंगे ना कि उसके बाद आपको ये पूरा हमेशा जिंदगी भर के लिए, ना सिर्फ आईकॉम वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए भी, मतलब आप जब तक कॉमर्स करोगे ना आपको लायबिलिटी और एसेट्स टेंशन देने वाला नहीं है। आज आपका एक बड़ा चीज क्लियर हो जाएगा जो कि सर आपको आके बताएंगे। तो एकदम पेशेंस बना के रखिए, अगले 5 मिनट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लायबिलिटीज होता है और कौन सा एसेट्स होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ऐसा आपको कोई यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिला होगा, ठीक है। एकदम नया चीज है, सर का अपना डेवलप किया हुआ चीज है। सर ने डेवलप किया इस चीज को जो कि आप लोग के सामने में सर आएंगे, शेयर करेंगे। आप सब लोग को जानते हैं, सर का नाम अंकित सर है। इससे पहले भी सर हमारे चैनल पर वीडियो बना चुके हैं, तो सर आके अभी आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे अच्छे से। फिर आपको जिंदगी भर के लिए ये लायबिलिटीज और एसेट्स परेशान नहीं करेगा। वादा करता हूं कि ऐसा वीडियो आपको इससे पहले कभी नहीं मिला होगा। आप आज के बाद लायबिलिटीज और एसेट्स में आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो एकदम पेशेंस के साथ एक नई चीज का खोज जो सर ने किया है, सर बहुत मेहनती हैं और अपने दम पर बहुत सारे बच्चों को ज्ञान दिए हैं। कुछ नई चीज डेवलप करते रहते हैं कॉमर्शियल दुनिया में, क्योंकि सर का इंटरेस्ट पेपर कॉमर्स ही है। तो अभी आपके सर आएंगे और आपको डिटेल बताएंगे कि आखिर ये लायबिलिटीज और एसेट्स बच्चों को परेशान कर चीजों को रटना पड़ता है कि लायबिलिटी ये होता है, एसेट्स ये होता है। सर आज आपको रटवाएंगे नहीं, आपको जिंदगी भर में सिखा देंगे कि ये लायबिलिटीज है और ये एसेट्स है। हमारा हेडिंग देखना, लायबिलिटीज और एसेट्स समझना हुआ आसान। अंकित सर आएंगे, आपको और आसान कर देंगे और मुझे लगता है अभी कोई टेंशन नहीं होगा। तो सर को मैं बुला रहा हूँ, सर आप आइए और बच्चे लोग को बताइए कि लायबिलिटीज और एसेट्स क्या होता है। एकदम नया चीज, मार्केट में नया चीज जो कि सर का डेवलपमेंट है, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर आप जाके ढूंढिए, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। वादा करता हूँ आज के बाद ये दोनों आपका टेंशन नहीं बनेगा, हमेशा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सर आइए और बच्चे लोग को बताइए, सर आ रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकित राज और मैं आप लोगों के बीच आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के लिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानना। अभी तक आप लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जो भी जाना होगा, लगभग आप हर एक चीज़ तो जान गए होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन है कि एसेट्स कौन सा होता है और लायबिलिटीज कौन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिल्डिंग क्या है, एसेट्स या लायबिलिटीज, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो एसेट्स है यानी संपत्ति। यदि आपसे पूछा जाए कि क्रेडिटर्स क्या है, एसेट्स या लायबिलिटीज, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो लायबिलिटीज है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बकाया चंदा यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, तब आपको थोड़ी सी परेशानी होगी कि ये एसेट्स है या लायबिलिटीज है। कैसे पहचाना जाए कि ये एसेट्स है या लायबिलिटीज है या इनकम है या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है इस बार एग्जाम में भी, पिछले सेशन के एग्जाम में भी, कि बहुत सारे स्टूडेंट इस छोटे से चीज में भी गलत गलत टिक मार करके आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए मैं कुछ नया लेकर के आऊँ, क्योंकि आप हर एक चीज को याद नहीं कर सकते, हर एक चीज को रट नहीं सकते हैं। और रटा हुआ चीज, याद किया हुआ चीज आप भूल सकते हैं, लेकिन समझा हुआ चीज आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना हुआ आसान, यानी कि आप आसानी से आप जान सकते हैं कि वो एसेट्स है हमारे लिए या लायबिलिटीज है। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकम तो सभी लोग जान रहे हैं, इनकम मींस क्या होता है, आय होता है। एक्सपेंस भी सभी लोग जान रहे हैं, एक्सपेंस मींस क्या होता है, तो खर्च होता है, ठीक। लेकिन इसी में अगर आउटस्टैंडिंग लग जाए, इसी में अगर आउटस्टैंडिंग लग जाए, तब ये न ही इनकम हो जाता है और न ही एक्सपेंस, बल्कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज बन जाता है। तो आपको इसी क्रम में यही जानना है कि ये जब आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो ये हमारी इनकम होगा, ये हमारी एसेट्स होगा या लायबिलिटीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग इनकम होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट है कि इनकम दैट इज ड्यू, इनकम दैट इज ड्यू टू बी रिसीव्ड बट हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड। ऐसा आय, ऐसा इनकम जो कि
अभी रिसीव होना बाकी है, अभी रिसीव हुआ नहीं है, बट हैज नॉट बीन रिसीव, जो अभी रिसीव नहीं हुआ है, अभी रिसीव होना बाकी है, अभी रिसीव हुआ नहीं है, ऐसा इनकम जो रिसीव हुआ नहीं है, रिसीव होना बाकी है, प्राप्त होना बाकी है, उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। अब सेकंड में है इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? तो एन एक्सपेंसेस व्हिच इज ड्यू बट हैज नॉट बीन पेड, ऐसा खर्च जो कि बाकी है, ऐसा बाकी खर्च जो कि अभी तक पे नहीं किया गया है, जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक, अब इसमें सिर्फ दो ही फार्मूला इसमें याद रखना है, दो ही फार्मूला सिर्फ इसमें याद रखना है, तो हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं, आसानी से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो हमारी लायबिलिटीज होगा या एसेट्स होगा। तो फर्स्ट इसमें आते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसा खर्च जो कि बाकी हो, जनरली एक्सपेंस मींस खर्च है, और आउटस्टैंडिंग यानी कि बाकी, यानी बकाया। तो किसी भी प्रकार का खर्च जो कि बकाया हो, बाकी हो, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज रहता है, यानी कि कर्ज। लायबिलिटीज यानी कि कर्ज। अच्छा, जनरली आप लोग जानते होंगे अगर किसी भी दुकानदार से अगर हम उधार परचेज किए सामान जिसको पैसा देना बाकी है, कोई भी ऐसा खर्च जो कि किसी को देना बाकी हो, तो जनरली वो हमारे ऊपर क्या होता है? कर्ज हो जाता है, और वही कर्ज हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटीज यानी कि दायित्व, इसी को हम लोग दायित्व बोलते हैं। सेकंड, प्रीपेड इनकम। ऐसा इनकम जो प्रीपेड यानी कि पूर्वदत्त हो, ऐसा इनकम जो पूर्वदत्त हो, वो भी हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटीज यानी कि दायित्व, इसको बोलते हैं कर्ज। ठीक, अब सेकंड देखते हैं, ये तो हमारा हो गया, ये दोनों लायबिलिटीज हो गया। अब सेकंड देखते हैं कि एसेट्स कौन कौन होगा। तो आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसा इनकम जो कि अभी बाकी है, ऐसा इनकम जो कि अभी बाकी है, वो हमारे लिए हो जाता है एसेट्स यानी कि संपत्ति। और सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा खर्च जिसका भुगतान हमने पहले ही कर दिया है, तो वैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस को या इसको हम एडवांस बोलते हैं, प्रीपेड या इसको एडवांस बोलते हैं, प्रीपेड या इसको एडवांस बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंसेस वो भी हमारे लिए एसेट्स यानी कि संपत्ति हो जाता है। अब आप लोग देखेंगे आगे इसी दो फार्मूला पे हमारा जो भी यहाँ पे है सारा हम आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको याद करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो इसी क्रम में सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा बकाया चंदा यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे हमको दो चीज गौर करना है, एक कि वो आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड, सेकंड वो हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है। तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग समझ में आ रहा है। अब सेकंड है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन किसी भी अलाभकारी संस्था के लिए क्या हो सकता है? इनकम होगा या एक्सपेंस होगा। आप लोग आसानी से जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन किसी भी अलाभकारी संस्था के लिए इनकम ही होता है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि ये क्या कर सकते हैं इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम। अब इस फॉर्मूला में देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ पे है? तो आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है और सब्सक्रिप्शन क्या हो गया हमारे लिए? तो वो इनकम हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा ये? एसेट्स। देखिएगा बच्चों, अब सभी जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे सारे को हम इसी दो फॉर्मूला के आधार पे आसानी से हम पहचान सकते हैं कि वो हमारी एसेट्स है, संपत्ति है या लायबिलिटीज है यानी कि दायित्व। इसी क्रम में अब सेकंड देखते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब यह शॉर्ट में आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में ओ फॉरवर्ड स्लैश एस लिखते हैं। ठीक, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पहचाना क्या कि आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है। क्या है? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सेकंड देखना है सैलरी। अब सैलरी किसी भी संस्था के लिए क्या होता है? किसी संस्था के लिए सैलरी क्या होता है? इनकम या एक्सपेंस? तो आप लोग जानते ही हैं एक्सपेंस होता है। अब यहाँ पे क्या निकल के आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि सैलरी हो गया वो हमारी क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे फॉर्मूला में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हमारे लिए क्या होता है? तो लायबिलिटी। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या हो गया? तो हमारे लिए लायबिलिटीज हो गया। अब इस पर में सेकंड देखते हैं आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। अब सबसे पहले इनको पहचानना है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग तो है ही। अब सेकंड इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस किसी भी संस्था के लिए वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा या इनकम होगा। तो इंश्योरेंस किसी भी संस्था के लिए वो एक्सपेंस ही होता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब फॉर्मूला में देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है हमारी? तो लायबिलिटीज यानी कि ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो लायबिलिटीज हो जाएगा। इसी क्रम में थर्ड देखते हैं यहाँ पे एडवांस या इसी को प्रीपेड ही बोलते हैं, एडवांस या प्रीपेड सैलरी, इसको अग्रिम या पूर्वदत्त वेतन। एडवांस, अच्छा
सैलरी। अब यहाँ पे क्या है, एडवांस। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं है, अब यहाँ एडवांस है या प्रीपेड है, ठीक। और सैलरी क्या होता है, खर्च होता है। तो एडवांस एक्सपेंसेस, अब देखेंगे यहाँ पे एडवांस या प्रीपेड। अब यहाँ पे देखिए प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेस वो हमारे लिए क्या होता है, तो एसेट्स होता है। यानी कि एडवांस या प्रीपेड सैलरी हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एसेट्स यानी कि संपत्ति हो जाएगा। इसी तो फॉर्मूला पे आसानी से सारा बना सकते हैं। इसी क्रम में दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एडवांस या प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस यानी कि जो बोलते हैं हिंदी में बीमा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, अब यहाँ पे क्या है, प्रीपेड है और यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस किसी भी संस्था के लिए होता है तो एक्सपेंसेस यानी कि खर्च होता है। तो किसी प्रकार का एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस वो किसी संस्था के लिए वो क्या हो जाता है, तो एसेट्स हो जाता है। यानी कि यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, एसेट्स यानी कि संपत्ति। इसी क्रम में आगे देखते हैं। अब यहाँ आगे है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, अब यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग और रेंट। रेंट मींस क्या होता है, किराया। तो किसी भी संस्था के लिए आउटस्टैंडिंग रेंट जो हो गया वो क्या हो जाएगा, अब इस फॉर्मूला पे लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि रेंट क्या हो गया, एक्सपेंस यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक। तो इसी क्रम में आप लोगों ने देखा अभी तक कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, जो भी यहाँ पे है, उसको हम कैसे पहचानना है कि वो एसेट्स या लायबिलिटीज है। तो सिर्फ दो फॉर्मूला, सिर्फ हमको ये याद रखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम वो हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। सेकंड आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो हमारे लिए एसेट्स होता है। तो देखो आप लोग देख रहे हैं इसी दो फॉर्मूला पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा आसानी से इस दो फॉर्मूला के आधार पर आसानी से हम इसको समाधान बना सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब तक आप लोगों ने याद कर करके थक गया, लेकिन आप लोग याद करते हैं बाद में भूल जाते हैं कि एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा, एडवांस सैलरी क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा। याद कीजिएगा अभी और फिर कल परसों करके आप भूल जाइएगा। अब कितने ऑब्जेक्टिव को आप याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 100% आपको पता है कि एग्जाम में 50 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव, और आप आसानी से ऑब्जेक्टिव के माध्यम से 50 में 50 आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे 50 में 50 तभी सही होगा जब आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे आप ज़्यादा याद भी नहीं कर सकते हैं, याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक। तो इसी दो कॉन्सेप्ट के आधार पे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन एसेट्स है हमारा और कौन लायबिलिटीज है। तो इतना बच गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रीपेड रेंट एसेट्स होगा या लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन एसेट्स होगा या लायबिलिटीज, एडवांस इंटरेस्ट लोन एसेट्स होगा या लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस एसेट्स होगा या लायबिलिटीज, और एडवांस वेजेस एसेट्स होगा या लायबिलिटीज। ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। आप लोगों के लिए होमवर्क है ये, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि एसेट्स है या लायबिलिटीज। तो बच्चों अगर आपको ये अगर समझ में आया होगा कौन सा एसेट्स है कौन सा लायबिलिटीज है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया, या समझ में अगर आया भी तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।